नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत त्रिसर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहलगाम का बदला लेते लेते जो कुछ हुआ, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया गया। सीज फायर, जबकि युद्ध हुआ ही नहीं, बिना युद्ध के सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। वो भी ऐलान भारत पाकिस्तान की सेना या सरकारों की तरफ से नहीं, एक तीसरे देश और उसके राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करके बताया गया। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जिम्मेदार लोग जो है इस पूरे मामले पर अभी भी खामोश हैं। ट्रंप लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो दोनों देशों के साथ व्यापार करेंगे, इत्यादि इत्यादि, जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। इस पर भी भारत के सारे जिम्मेदार मौन हैं। क्या देखा जाए? सवाल अभी भी देश के सामने जो अभी तक नहीं पूछा जा रहा था, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। पूरा देश, हर व्यक्ति ये चाहता था कि हिसाब ठीक से किया जाए, जो कार्रवाई की जाए वो ऐसी की जाए कि दोबारा हमारे निर्दोष नागरिक ना मारे जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पीठ दिखा दिया। सीज फायर का ऐलान किसी तीसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से करवा करके, और वो अब हाई लेवल मीटिंग का खेल खेल रहे हैं। क्या होगा सर इस मीटिंग से? क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ये मीटिंग? देश को शर्मसार करने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों किया? क्या वजह देखते हैं आप? और साथ में मेरा सवाल ये भी है कि क्या देश को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए मोदी जी को? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शकों को। देखिए, जो कुछ भी हुआ, अगर उसको एक लाइन में समअप करना हो तो बहुत साधारण सा वाक्य है, और वो वाक्य ये है कि जो कुछ सेनाओं ने पिछले 5 दिनों में अपने त्याग, तपस्या, बलिदान और कमिटमेंट से कमाया था, वो सरकार ने चंद घंटों के अंदर गंवा दिया, बिना किसी ठोस कार्य के। और सरकार ने क्या गंवाया, इसको अगर आप न्यूट्रली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1947 से लेकर के आज 2025 तक जो हमारा स्टैंड था, आपने वो स्टैंड को भी गंवा दिया। शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का प्रावधान है। उसके बाद अमेरिका होता कौन है ये सब बातें करने वाला? वन वे ट्रैफिक जिस तरीके से इसको करके, और ट्रंप घोषणा कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है भारत और पाकिस्तान की, संघर्ष हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, घोषणा कर रहे हैं श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप। कौन होते हैं वो? भारत में ट्रेड वार हो, भारत के साथ ट्रेड डील हो, भारत कुछ नहीं बोलता, सारी घोषणाएं वो करते हैं। पर भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका जाना हो, वो बताते हैं, भारत का विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं बताते। और कल आपने देखा, केवल 27 मिनट के अंतराल में किस तरीके से देश किस तरफ क्या उम्मीद कर रहा था और 27 मिनट के अंदर क्या हुआ। अगर आप इन मिनटों को गिनेंगे तो 5:33 पर ट्रंप का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच अपनी सुलह कराने की बात का दावा किया। उसके तत्काल बाद पाकिस्तान वाले सारे शुरू हो गए। 5:55 पे भारत के विदेश सचिव ने 1.5 मिनट की ब्रीफिंग की। उसके बाद भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट डाला। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप कल से एक माहौल देखिएगा केवल, और सारा फैसला मैं दर्शकों पर छोड़ता हूँ। मैं और आप केवल तथ्य बता सकते हैं, फिर मैं वही कहता हूँ, फैसला दर्शक करें। कल जब से ये घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद रात को जो कुछ हुआ, जिस तरीके से कुछ घंटों के बाद दोबारा वायलेशन हुई, पूरे देश के अंदर ड्रोन देखे गए, धमाके हुए, वायलेशन हुआ उसका दोबारा से चंद घंटों के बीच में, उसके बाद से लेके अब तक आपने भारत के प्रधानमंत्री का इस मामले में कोई ट्वीट देखा है? भारत के विदेश मंत्री, सॉरी क्या नाम, भारत के रक्षा मंत्री का देखा है? भारत के गृह मंत्री का देखा है? और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं ट्रंप का। वो धन्यवाद ठीक कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि उनकी जान बच गई, उनकी जान आफत में थी। तो फिर हम किस बात पे दब गए, हम किस बात पे झुक गए? हमने अपनी स्टेटेड पोजीशन क्यों गवा दी? हमारी स्टेटेड पोजीशन क्या थी कि हम दोनों बात करेंगे, कश्मीर एक बायलेटरल मुद्दा है और इसके अलावा कहीं कुछ बातचीत होगी नहीं। पहला तथ्य यह है कि कल ट्रंप ने सबसे पहला ट्वीट किया, उसके बाद सबने उस लकीर को पीटना शुरू किया, बिना ये बताए कि क्या किन शर्तों के ऊपर ये संघर्ष विराम हुआ है। इसको युद्ध विराम नहीं कह सकते, सीज फायर, बेसिकली इसको संघर्ष विराम कहेंगे, क्योंकि हमारे बीच में संघर्ष चल रहा था। इट वॉज नॉट ए ओपन वॉर एज सच। तो किन शर्तों पर हुआ, क्या बात हुई, उसके तत्काल बाद क्या हुआ कि 12 तारीख को किसी तीसरे न्यूट्रल प्लेस पे बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में। तो हमने तो 1947 आज तक की सारी पोजीशन ही गंवा दी अपनी। किस कारण से गंवाई और किन शर्तों के ऊपर आपने संघर्ष विराम किया है, कुछ तो बता दीजिए देश को। और आज सुबह से फिर रात को तो जो घटनाक्रम था 12 बजे तक हम समझ सकते हैं कि उन्होंने दोबारा वायलेट कर दिया सारी चीजें, सेनाएं उस काम में जुट गई लगातार। आज आप देख रहे सुबह से 2-3 बार ब्रीफिंग शेड्यूल हो चुकी है वो अपने जो है आर्मी की, और हर बार उसको टाला जा रहा है। कारण क्या है?
भारत के दो दो एक्स आर्मी चीफ इस चीज के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो भी दिखाइएगा स्क्रीनशॉट आप लोगों अपने दर्शकों को कि किस तरीके से वेद मलिक ने जो कहा, जो कारगिल के समय चीफ थे, और जो पिछले सेना चीफ थे नरावने, उन्होंने क्या कहा। तो जो सेना ने कमाया था वो आपने पल भर में गवा दिया। क्यों गवाया, उसका कारण आपको देश को बताना होगा। और कल से अगर आप देखेंगे, कल रात से जब से ये घटनाक्रम हुआ, पूरे देश में एक ही बात चल पड़ी, इंदिरा गांधी दोबारा जिंदा होगी। डॉगी मीडिया नहीं दिखाएगा, गिद्ध मीडिया नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट आप खोल के देख लीजिए, कोई भी पिछले लाखों करोड़ों चीज आपको मिल जाएंगी कि किस तरीके से आयरन लेडी बना सायरन मैन का टिप्पणी की जाए। मोदी को सायरन मैन लिखा जा रहा है कि वो सिर्फ दहाड़ते हैं, करने वरने के कुछ नहीं है। और आयरन लेडी ने किस तरीके से क्या किया था, किस तरीके से उन्होंने निक्सन को औकात बताई थी, किस तरीके से पूरी दुनिया का दिखाया था आईना कि देखो भूगोल ऐसे बदला जाता है, और चुपचाप बिना किसी शोर शराबे। और फिर निक्सन को जितने लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखी थी और उसमें सारी चीजें किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की थी। यहां तो आपने पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। सेलिब्रेशन क्या होता है वो जरा वो पिक्चर भी दिखाइएगा, मैंने भेजी है आपको, जिसमें आत्मसमर्पण कर रहे थे उस समय 1971 में 93,000 सैनिकों के साथ। तो वो होता है जीत, जो भारत ने जीत की थी। और पाकिस्तान तो इस हालत में था कि उसको सांस नहीं आ रहा था। पाकिस्तान को तो आपने लीवे दे दिया, पहले उनको आईएमएफ से वो सारी की सारी मदद मिल गई जो चाहते थे, $2.3 बिलियन की, और उसके चंद घंटों के बाद ये हो गया। तो पाकिस्तान तो एकदम बिल्कुल स्कॉट फ्री निकल गया। हमें क्या मिला, हमारी सेना को क्या मिला, हमारे देश को क्या मिला? क्या जिस चीज को आप लेने गए थे उस चीज को आपने हासिल कर पाए? पीओके मिल गया आपको, अखंड भारत बन गया आपका, पहलगाम के दोषियों का बदला ले लिया गया। कहाँ है पहलगाम के दोषी? आज 11 तारीख है, 22 तारीख को हमला हुआ था, कहाँ है वो लोग? उनकी उनकी आइडेंटिटी बता दिया आपने। आप परसों रात को, अगर आपने ध्यान किया हो, वो भी स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा है, रात को परसों 11:15 बजे क्या नाम है, बीजेपी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे, जो ट्विटर हैंडल है, उस पे 31 सेकंड का एक वीडियो डाला गया। सोचिएगा, जिस समय गुप्त रूप से भारत की और अमेरिका की बातचीत चल रही थी, उसके बाद, क्योंकि जेडी वेंस ने फोन किया 9:30 बजे इनको परसों रात को, उसके बाद 11:15 बजे बीजेपी की आईटी सेल एक वीडियो डालती है, और उस वीडियो 31 सेकंड के वीडियो में 24 सेकंड तक लगातार मनमोहन सिंह को डिमीन किया जाता है, उनके दौरान हुए आतंकी हमलों की पूरी पिक्चर्स दिखा करके, रोतिक महिलाओं को दिखा करके, कैजुअलिटीज दिखा। और उसके बाद आखिरी 13 सेकंड्स में जिस तरीके से मोदी जी का मैचो पूरा का पूरा दिखाया जाता है, सीना 56 इंची और वो सारा करके, और यहाँ वो आदमी है, हियर इज द मैन, जो मस्कुलर मैन, जो आतंकियों को नरक में पहुंचाने के लिए आया है। तो कौन से आतंकी नरक में पहुंचा दिए, जरा प्रधानमंत्री जी बताएं आप देश को। किन हालात में ये समझौता हुआ, किन हालात में ये सीज फायर हुआ, संघर्ष विराम क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ? आपको पूरा देश, 143 करोड़ लोग आपके साथ खड़े थे, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। और 1947 और 71 के बाद शायद ये पहला अवसर है देश में इस तरह की अभूतपूर्व एकता देखी। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सारे के सारे धर्मावलंबी आपके साथ थे, कोई एक वर्ग बताइए जो आपके साथ ना हो। उसके बावजूद आपने ये अपॉर्चुनिटी गंवा कैसे दी? व्हाट वर द रीजंस देयर ऑफ? क्या ये देश नहीं पूछेगा इससे? जब जो आर्मी चीफ थे पहले, जो इन्हीं के आर्मी चीफ थे पहले, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम इसको इतिहास पे छोड़ देते हैं। इतिहास, मोदी जी तो क्या बनने आए थे और वो क्या बन के निकलना चाह रहे हैं? पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा, पूरे देश के अंदर। आप कोई भी सोशल मीडिया, डॉगी मीडिया का आप कोई बात मत नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है उसका, उसको तो लाइन पीटनी। लेकिन जो इन्होंने कल कर दिया वो ना भूतन भविष्य है, ये हमें बहुत महंगा पड़ेगा। जो हमारी स्टेटेड पोजीशन थी कि हम तीसरी पार्टी का इंटरवेंशन नहीं मानेंगे, और दोनों एक तरफ तो आप सोचिए, नरेंद्र मोदी पिछले कितने सालों से पाकिस्तान से बातचीत क्या कहते थे? टेरर और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, बातचीत और आतंक साथ नहीं चलेगा। तो अब आतंक खत्म हो गया क्या? और तीसरी वेन्यू पर क्यों बात करेंगे? आपस में क्यों नहीं बात करेंगे? आप समझ लीजिए ये तीसरी वेन्यू भी कौन सी होगी। ये तीसरी वेन्यू कोई ना कोई गल्फ का कंट्री होगा, वो सारे के सारे धर्म के आधार पर इनके साथ। और ना भी हो, आपने पोजीशन क्यों बदली? किससे पूछ के बदली? ऑल पार्टी मीटिंग आपने क्यों नहीं बुलाई? जब सारी पार्टियों ने आपको समर्थन दिया था, तो आप उन राजनीतिक दलों से ऊपर है क्या? हेमंत सर, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने से क्या हो जाएगा जब वहां प्रधानमंत्री को जाना ही नहीं है? अभी तक तो किसी बैठक में नहीं जाते हैं वो, विपक्ष के सामने तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं वो। नहीं राय साहब, जब आप पर्दे के पीछे से ये सारा काम कर रहे थे, और कल शाम को ये क्लियर हो गया कि 3 बज के, ये तो मैं और आप नहीं कह रहे, ये तो 3:35 का जो बातचीत हुई है दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच में, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में, उस समय तो ये क्लियर हो गया था ना कि सारी चीजें सेटल हो गई।
क्या प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग की बजाय 4 विपक्षी नेताओं को बुला के तो बात कर ही सकते थे ना कि भाई ये स्थिति है, हम ये कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। आखिरकार कांग्रेस पार्टी भी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही है, बात कर लेते उनसे, उनकी भी राय ले लेते, 1 से 2 भले, 2 से 4 भले, सारे सीनियर लोग बैठ के बात कर लेते। क्यों नहीं की वो? व्हाट आर द रीजंस देयर ऑफ? आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर है, आप ऑटोक्रेटिक सिस्टम के अंदर नहीं। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। सारी की सारी चीजों का अगर क्रेडिट आपको लेना सर है ये तो सवाल भी आपसे ही पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। जब मोदी जी हर चीज का क्रेडिट लेना जानते हैं तो सवाल भी लेने पड़ेंगे ना, या इसको सवालों का जवाब कोई और देगा। और इसी कारण से कल देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, मैंने बताया आपको, परसों रात को वीडियो जारी की थी, कल शाम को 6:40 पे बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पर सीज फायर की बात की गई, फॉरेन सेक्रेटरी का फोटो लगाया गया। लेकिन बीजेपी के किसी लीडर ने दिखाया हो तो बता दीजिए, तीनों चारों में से जो टॉप 4 नहीं किया ना। जयशंकर को छोड़ेगी, जयशंकर तो विदेश मंत्री, तो आप लीजिए ना क्रेडिट, अब लीजिए क्रेडिट और दीजिए देश को जवाब। आपको तो टीवी पे आने का बड़ा शौक है, देश मोदी जी को ट्विटर का बड़ा शौक है, बड़े बड़े दावे करने का शौक है, तो कर लीजिए आप। और कल आप सीज फायर करके हटे हैं। कल 12 तारीख को दोनों देशों के बीच में न्यूट्रल वेन्यू पे बात होनी है एज पर फॉरेन सेक्रेटरी, और उस दौरान में आप अभी भी मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं। अभी तक आप इतना साहस नहीं जुटा पाए कि देश को बताएं कि किन शर्तों के ऊपर ये सब कुछ हुआ है, किसके कहने पे हुआ है, किसके कारण आपने भारत की स्टेटेड पोजीशन यूनिलैटरली बदल दी, किससे पूछ के बदल दिया? क्या इस तरह का कोई मैंडेट मिला है आपको? क्यों किया आपने ऐसा? तो ये सारे सवाल जवाब होंगे कि नहीं होंगे? एक तरफ आप पाकिस्तान से रूटीन में बात में आपस में बात करने को तैयार नहीं, एक बार आप न्यूट्रल वेन्यू पे भी बात करने को तैयार है, और पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत कश्मीर को लेकर भी बातचीत करने को तैयार हो गया। फिर क्या करेंगे आप? तीसरी वेन्यू पे किसी की मध्यस्थता आपने स्वीकार कर ली, हु इज डोनाल्ड ट्रंप, और उसकी भाषा देखिए कितनी आपत्तिजनक है, जो उसने ट्वीट लिखा है पहला कि दोनों देश के अंदर अकल थी इसलिए उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली। वो हमें अकल सिखाएंगे? तो किसी को देश के सम्मान का पड़ा ही नहीं है। निक्सन ने छोटी सी हरकत की थी, इंदिरा गांधी ने क्या हाल किया था उनका। यहाँ तो ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं, वो चाहे ट्रेड डील हो, चाहे कोई भी बात हो, और दोनों देशों के बीच में जो ये चल रहा था उसको भी ट्रंप ने एक हंटर से ठीक कर दिया। बातचीत तो ये है, तो मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए ना। क्रेडिट उनका है तो डिस्क्रेडिट किसका है? 56 इंची सीना दिखाने का बड़ा शौक है, तो बता दीजिए क्या क्या बदला ले लिया आपने? जो आपने 26 जाने वहां गवाई थी, 20 से ऊपर जाने इस दौरान में गवाई हैं 2 दिनों के अंदर, उनको आपने क्या ऐसा दे दिया, क्यों छोड़ दिया सारे का सारा? किस कारण, किन शर्तों पर? पाकिस्तान को स्कॉट फ्री क्यों क्यों नहीं आपने उनको कहा कि हमारी शर्तों पे उनसे लिखित में लेते ये बात कि हम अपनी जमीन का आतंक के लिए यूज नहीं होने देंगे भारत के खिलाफ? क्यों छोड़ी आपने अपॉर्चुनिटी? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? व्हाट वाज नहीं द सर, प्रेशर? सवाल ये उठता है कि अब जब ट्रंप साहब के कहने पे सीज फायर रुक रहा है, तीसरे देश में बैठ करके वार्ता होनी है, शिमला समझौते का आपने जिक्र किया, वो तो पाकिस्तान ने अटैक करने से पहले उसको रद्द कर दिया था। वो तो रद्द ही इसीलिए किया था कि अमेरिका और चीन जैसे देश उसमें इंटरवीन कर पाए, उनकी एंट्री करा पाए वो। और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से फेल हो गए, उनको समझ में ही नहीं आया कि पाकिस्तान ने क्या खेला है। इनकी पूरी ये जो हाई लेवल मीटिंग बैठने वाले चेहरे हैं, जो लगातार बैठ करके मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं, इनमें से किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा। जयशंकर की बात कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, पाकिस्तान ने किया क्या है। सवाल ये उठता है सर, जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें देखने के बाद भी भारत को मानना चाहिए, भारत के लोगों को मानना चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं? इस तरीके से हर मौके मौके पर जब उनको बेइज्जत किया जा रहा है। दूसरा, मोदी जी इस बेइज्जती का हिसाब कब देंगे? नहीं, हिसाब तो ओवर ड्यू है। आप मुझे ये बताइए ना कि मैंने तो केवल टॉप 4 का नाम लिया कि उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। जो मोदी जी के सबसे बड़े 56 इंची और उनसे भी बड़े बड़े सीने वाले योगी जी हैं, असम वाले हैं, तमाम लोग हैं, उन्होंने कोई ट्वीट किया हो तो वो बता दीजिए। क्या हो गया? आपको सांप सूंघ गया क्या? फैसला तो आपका ही है, कोई और तो फैसला नहीं करके गया। ट्रंप ने कौन सी टर्म्स ऐसी डिक्टेट की जिसके कारण आपको घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा? जिस सेना के वेलर के कारण पाकिस्तान थर थर कांप रहा था लगातार, उसके उस सारी चीज को जो उसने अर्जित किया पिछले 4-5 दिन में, उसको आपने किन कारणों से गवा दिया? क्यों गवा दिया? बताइए ना देश को आप। पाकिस्तान हार कर भी सेलिब्रेट कर रहा है, हार कर भी सेलिब्रेट कर रहा है। वहां के प्रधानमंत्री देश का आह्वान कर रहा है, पटाखे बज रहे, और हमारे देश में हर आदमी सुन बैठा है। 5 बजे के वाइल वो हुआ सारे का सारा सीज फायर, और रात को पूरी रात आपने तमाम राज्यों में देखा क्या स्थितियां थी। यूं कहीं धमाके हो रहे थे, यूं कहीं ड्रोन उड़ रहे थे, सारी चीजें। आप क्या कर रहे थे? किस चीज का सीज फायर किया? ऐसे देश का जिसका एक पल का भरोसा नहीं है,
उससे आप किन टर्म्स में समझौता कर रहे हैं? 2 डीजीमोस ने बात कर लिया आपस में। देखिए राय साहब, जिंदगी में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? बंद मुट्ठी लाख की होती है, और मुट्ठी अगर खुल जाए तो खाक की होती है। भारतीय सेनाओं की बंद मुट्ठी ने जो पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचाया हुआ था, और अमेरिका ने जिस बात पे सारे का सारा इशारा जमाया पाकिस्तान की मदद में, अमेरिका ने भारत की मदद नहीं की, माफ कीजिएगा, अमेरिका ने सरेआम पाकिस्तान को बचा लिया। इस कार्रवाई से भारत का जो आतंक के खिलाफ संघर्ष था, स्टेटेड पोजीशन थी, वो खराब हुई। और मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, आप ये देखिए कि अमेरिका पर 9/11 कब हुआ था, और उसके ये सारी चीजें नीजर रिएक्शन नहीं हुआ करती कि मैंने आपको मारा, मुझे आप भी अभी मार के भागने आओगे, नहीं। आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके गहरी रूट्स है। अमेरिका ने जो 9/11 के बाद क्या किया, सबसे पहले अपने देश के बॉर्डर्स को तीनों तरफ से ऐसा सील किया कि जल, थल और कहीं से कोई आदमी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पहली। उसके बाद उन्होंने आतंक का आका 9.5 साल बाद पाकिस्तान में घुस के मारा, लादेन, याद होगा। आपका क्या था कि जैसे ही पहलगाम हमला हुआ, आपने हिंदू मुस्लिम शुरू किया, आपके गिद्ध मीडिया ने पूरे का पूरा हाइप बनाई, और ऐसी हाइप बनाई, युद्ध का अनुवाद कर दिया कि हर देश का आदमी बस पाकिस्तान को आज कर दो, कल कर दो। और सेना उसके बावजूद भी तैयार थी। सेना ने 15वें दिन वो करके दिखाया जो आज तक दुनिया में कोई कर नहीं पाया। एक साथ 9 टारगेट प्रिसीजन स्ट्राइक करके सारी चीजें की। लेकिन जो उस चीज को कंटिन्यू करके जिसने उसका लाभ लेना था, उस बंद मुट्ठी सेना की आपने खोल दी, आपने खोल दी, आपकी मुट्ठी खुली, और सेना ने जो अर्जित किया था उसको आपने एक पल में गवा दिया, ट्रंप के उसमें रख दिया जाकर। ये जो चीज है, इसके लिए मोदी को आज नहीं, जो मोदी ने जो पिछले 11 साल में नहीं, 2002 से लेकर के आज तक जो उन्होंने मीडिया प्रायोजित छवि बढ़ाई थी, कॉर्पोरेट प्रायोजित जो छवि बढ़ाई थी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आज लेमेन की नजरों में वो नष्ट भ्रष्ट हो गई है, और असलियत सामने आ गई कि किस तरह के राष्ट्रवादी हैं, किस तरह के कड़े फैसले करते हैं, इनके मन में क्या है, इनके वचन में क्या है, इनकी सोच में क्या है, और इसमें कितना दम है। पूरा देश इनसे कल से सवाल पूछ रहा है, और ये सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि आम आदमी से नरेंद्र मोदी जी को क्या कोई फर्क पड़ता है? कोविड में इतने लोग मरे, नरेंद्र मोदी जी को फर्क पड़ा? अंबानी साहब पैसा कमा के लाल हो गए, बॉर्डर पर अडानी साहब को जमीन दे दी गई, चिंता नहीं थी आपको? जब चीन लगातार आपके अंदर घुसता चला आ रहा था डोकलाम में, तब आपने देश के सामने खड़े होकर के संसद के अंदर झूठ बोल दिया कि कोई कोई 1 इंच भी कहीं नहीं आया गया है। और फिर बाद में जब चीन 2 कदम पीछे हटा, 4 कदम आगे आया था, 2 कदम पीछे हटा, और फिर आपने संसद के अंदर बताया कि चीन जो है वो 2 कदम पीछे हट गया। तो साहब जब आगे नहीं आया था तो पीछे कहां हट गया? चीन ने तो अपना खेल खेल लिया, पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करके आपको फंसा दिया, आपको वो अपना खेल खेल गया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को देश की आम जनता से कोई फर्क पड़ता है? आम जनता का विचार उनके लिए महत्वपूर्ण है? ये सवाल बड़ा हो गया ना। तो राम प्रकाश जी, जब आपका वक्त अच्छा होता है तब आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप जवाबदेही के दायरे में, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर आ जाए, वो भी पाकिस्तान के मसले पर आ जाए, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाइना का भी चीज अब दोबारा से खुलेगी कि आपने किन कारणों से कैलाश रेंज को खाली किया था, और जो सेना ने जो वहां भी जो कमाया था, जिसके बाद हम हमारा बहुत हाई एज हो गया था, उसको आपने किन कारणों से गवा दिया, यूनिलेटरली किससे पूछ करके गवा दिया। अब वो सारे सवाल खुलेंगे। आपकी जो पूरी की पूरी पिच है 2002 से लेकर के आज तक, वो तथाकथित राष्ट्रवाद की पिच है। उस राष्ट्रवाद की पिच को अब सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के देश का हर आदमी इस सवाल को पूछेगा कि आपके राष्ट्रवाद के क्रेडेंशियल्स क्या है। आप वो मोदी जी का वो शायद भूल गए जब वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जब ये करता है तो आप अमेरिका किस लिए जाते हो, आप पाकिस्तान जाओ ना। वो मैंने भेजा है, अगर आपको उसका अगर दिक्कत ना हो उसकी कॉपीराइट की तो दिखाइएगा कि किस तरीके से दावे किया करते हैं कि पाकिस्तान जाओ, अमेरिका क्यों जाते हो। अब क्या हो गया, अब तो अमेरिका जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अमेरिका वाले ताऊ ने वहां बैठ के समझौता करा दिया और आपकी आवाज नहीं निकल रही। कल शाम को 5:33 की बात है, अभी क्या समय हुआ है बता दीजिए। अभी भी मोदी जी मीटिंग मीटिंग करके ऑप्टिक्स कर रहे हैं। आप बताइए, देश को तुरंत बताना चाहिए था जब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्र को हारा हुआ देश, वो राष्ट्र के नाम वो कर रहा है, संबोधन कर रहा है, वो लोगों को अपने लोगों को एश्योर कर रहा है, मरा हुआ देश, भिखमंगा देश। और हमारी तो सेना ने ये चंद पलों का काम रह गया था जिस तरीके से ऑफेंसिव एज पे थी। आपने किया क्या, क्यों किया, किसके कहने से, क्या मजबूरी थी आप? वो बता रहे हैं बड़े राजी हो के, अमेरिका के अखबारों में, सीएनएन में देखा होगा आपने कि जेडी वेंस ने कैसे बताया कि बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भाई एस्केलेशन की गुंजाइश तो हमारी थी, उनके पल्ले क्या है। और जो राहुल गांधी ने जो एक बात लगातार कही थी, वो फॉल्ट लाइन आज फिर सामने आ गई आपकी।
राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि आपने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया है, आपने पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठा कर दिया। 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. वो चीज अब आप सबके सामने आएगी। कल संघर्ष विराम के बाद भी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि घोषणा के बाद वो भारत के साथ नहीं करता। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चाइना मिलेगा जब इसकी जांच होगी। पाकिस्तान की क्या मजाल जब 5 बजे दोनों वो सारी चीजें हो गई, सीज फायर लागू होना है, उसके बाद रात तक जो उन्होंने प्रलय मचाई है हमारे यहाँ, इसका क्या मतलब? और लगातार कल भी चीन के विदेश मंत्री ने क्या कहा शाम को, हम पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, कमिटेड है। तो जो राहुल गांधी कह रहे थे, आप तो समझ लेते, कम से कम पिछले सेशन में उन्होंने कहा था कि आपने सबसे बड़ा दुष्कर्म किया है, सबसे बड़ा पाप किया है पाकिस्तान और चाइना को ला करके। वो सारे देश ने देख लिया, और आपके साथ कौन खड़ा हुआ ये भी सारे देश ने देख लिया। आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि पहलगाम के जो हमलावर थे अब तक कहाँ है वो। 22 तारीख से लेकर के आज 11 तारीख है, 18 दिन हो गए। वेयर आर दोज? वो 200 किलोमीटर अंदर कैसे आए थे पहलगाम की? अभी तक तो सब चुप थे, हम भी चुप थे, हम भी ये कह रहे थे भाई देश मोदी जी के साथ खड़ा है, ऑपरेशन इज ऑन, बिल्कुल जायज बात। लेकिन नाउ सिंस द ऑपरेशन इज बीइंग कॉल्ड ऑफ एंड देयर इज अ सीज फायर इन प्लेस, यू प्लीज रिप्लाई, जवाब दीजिए कि वहां पर होमगार्ड तक का जवान क्यों नहीं था? एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी या नहीं थी? तो क्यों नहीं हुआ? नहीं थी तो क्या कार्रवाई की? अब तक ये जो कल फैसला हुआ आपने किन परिस्थितियों में किया? द नेशन ओज एक्सप्लेनेशन टू यू, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। कहां तक भागेंगे आप बताइए। ऑल पार्टी मीटिंग में क्या फर्क पड़ जाएगा? मोदी जी का तो सबसे बड़ा प्लैंक है राष्ट्रवाद का। भाई राष्ट्रवाद पे अब आओ। कैलाश रेंज क्यों खाली की थी? क्यों कहा था आपने कि कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं? अब कैसे पाकिस्तान को स्कॉट फ्री छोड़ दिया? ये जवाब सवाल नहीं है क्या? पूरी बीजेपी गर्दन दुबई घुसी हुई कल से, जमीन के अंदर से शुतुर घुस जाता है। कारण क्या है? भक्तों को भागने की जगह नहीं मिल रही। क्यों? किस बात पे? कौन सा ढोल पीटे? अब उनको कोई नए सिलेबस पकड़ा दिया जाएगा, फिर वही गिद्ध मीडिया ढोल बजाएगा, कीर्तन करेगा। सवाल रह गए ना, सवालों का क्या होगा? मेरे दो बड़े जरूरी से सवाल हैं। पहला सवाल जो मेरा है वो इसलिए कि भाई 20 से ज्यादा वर्षों तक आपने डिफेंस को कवर किया सर, बिना युद्ध के दो देशों के बीच में सीज फायर कैसे लगता है? जरा मैं आपसे एक तो ये समझ लेना चाहता हूं। और दूसरा, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए, विदेश मंत्री और पूरी जो सरकार है वो बुरी तरीके से पाकिस्तान के सारे ट्रैप में फंस गई थी। उसको अपने लिए निकलने का रास्ता बनाना पड़ा, इसलिए ट्रंप ने भारत को झुकाया, भारत की गर्दन दबाया, मोदी की गर्दन दबा के भारत को झुकाने का काम किया ट्रंप ने। दोनों सवाल हैं मेरे सर। राम प्रकाश जी, जो कुछ भी हुआ ना, ये भारत देश के आम आदमी को कभी स्वीकार्य नहीं होगा। डॉगी मीडिया और गिद्ध मीडिया कुछ भी करते हैं। आपने अपनी फॉल्ट लाइंस जो भी आपकी इंटरनल हैं, जो आपकी बाय वर्च्यू ऑफ योर आइडियोलॉजी, उनको एक्सपोज कर दिया कि आप जो कहते हैं आपका चरित्र उससे ठीक दोगला है, उल्टा है। और वो चरित्र देश ने इस बार देखा कि आप यहाँ मैचो मैन करते हैं और वो आपके सामने खड़ा होकर के कुछ भी बोलता है। हमारे देश के लोगों को आतंकियों ने हमारे देश के अंदर घुस करके मारा। वो क्या कह रहा है कि कॉमन सेंस प्रीवेल्ड इन इंडिया। अरे हमारी तो सारी कॉमन सेंस है। हमने तो अपने रक्षात्मक कार्रवाई की, रक्षा में कार्रवाई की, आत्मरक्षा में किया जो भारत ने, और भारत ने कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। सीधा सीधा उनके टेरर कैंप्स पे, टेरर जो लॉन्चिंग पैड्स थे, टेरर हेडक्वार्टर्स थे, उन पे अटैक किया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का उनका नेक्सस देख लिया टेररिस्ट। इस तरीके से आतंकियों के जनाजे में सब शामिल थे, सब सारी दुनिया ने देखा। उसके बावजूद आपको झुकने की क्या जरूरत थी? अब तो आपको बहुत हाई पिच पे जाना चाहिए था, बहुत हाई पिच पे। और आपने लगातार देखा 5 दिन तक ये कार्रवाई चली सारी। आपने मोदी की जो ये 10-12 सेकंड्स की जो वीडियो देखी मीटिंग करते हुए की,
और उसमें ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए मोदी ब्रीफ कर रहे हैं और आर्मी चीफ और नेवी चीफ सारे नोट कर रहे हैं। इस ऑप्टिक्स से कब तक काम चलाओगे आप? अब तो आपकी मुट्ठी खुल गई, देश ने देख लिया कि आप कहाँ खड़े हुए हो। और ट्रंप जैसा व्यक्ति जिसको कोई समझ ही नहीं है, वो व्यक्ति घोषणा कर रहा है आपके। तो आपने जो देश की संप्रभुता थी, वो देश की संप्रभुता की रक्षक इस देश की सरकार है, द पर्सन ऑन चेयर है। उसने यूनिलेटरली इस तरह की चीज कैसे कर दी, किससे पूछ के कर दी? और अगर आपने जैसे कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग, 2 बार आपने ऑल पार्टी मीटिंग का नोटिंग तो की ना, एक बार और कर लेते। क्या समस्या थी उसमें? 3.5 जो सीनियर लीडर थे उन्हीं को बुला लेते, 4 कोई खास बात नहीं थी, बात तो करते। आपको ध्यान है निक्सन के टाइम में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी अमेरिका गई। I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood, to give my assessment of the situation to the leaders of the countries I visit. It is for them then, with their own assessment and what they hear from me, to make up their minds what they think about it and what they should do about it. वहां पर निक्सन के साथ जो कुछ घटनाक्रम हुआ, इंदिरा जी वापस इंडिया आई और सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया था, मैं दर्शकों को याद दिला दूं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया, बंद कमरे में 1 घंटा बातचीत की थी और फिर ये कहा कि यूएन में भारत का पक्ष अटल जी रखेंगे। याद है आपको वो सीन? ये देश उस इतिहास का है और अटल जी के उसी कुनबे से, सोकाल उसी कुनबे से मोदी जी भी आते हैं, दावा करते हैं। कहां अटल जी की सियासत? सोचिएगा। और ये जितने भक्त घूमते ना सुबह से शाम तक ट्रोलिंग करते, उनको भी सोचना पड़ेगा वो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। तो बड़े मैचो मैन तो मोदी से भी बड़े 56 इंची बकवास करते हैं, गाली गलौज करते हैं लोगों के साथ, कोई सवाल पूछे उसके साथ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका का पिछलग्गू सदा से रहा है, उसकी मजबूरी है, उनके पैसों पे पलता है, उनके डॉलरों पे पलता है। भारत क्यों उनके आगे झुका? इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। आप चाइना की बात आती है, आप कहते कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। भारत की सेना कैलाश रेंज पे अर्जित करती है, पाकिस्तान चाइना को समझ में भी नहीं आता ये हो क्या गया। आप कैलाश रेंज को खाली करवा देते हैं, लोग पूछेंगे नहीं आपसे कैलाश रेंज क्यों खाली कराई थी, किस स्ट्रेटजी का हिस्सा था, बता दीजिए। वो क्या चाइना के साथ सारे फ्रिक्शन पॉइंट खत्म हो गए क्या? आज भी आपने कह दिया कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं आया, तो 30 दौर की मीटिंग किस बात की हो रही थी? और पाकिस्तान के साथ तो आपने कमाल ही कर दिया। भारतीय सेना हर पहलू पे एडवांटेज की पोजीशन में थी। अमेरिकन खुले वो कह रहे हैं कि पहले रूबियो ने बात की, फिर जेडी वेंस की मोदी से बात कराई, जेडी वेंस ने वहां बात की और ट्रंप ने घोषणा कर दी। बताइए आप। और जैसे ही बातचीत हुई रात को 11 बजे, जो रात को मैंने बताया आपको 25 सेकंड का जो वीडियो भाजपा ने जो जारी किया, उसके अंदर साफ साफ मोदी जी मस्कुलर और मनमोहन सिंह को डिमीन, जबकि देश में तो राजनीति बंद थी, पूरा देश तो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ था। तो राजनीति की शुरुआत किसने की? इसका भी जवाब तो देना पड़ेगा कि पूरा का पूरा देश साथ खड़ा था, फिर आप पीछे क्यों हटे? फिर कहां गया 56 इंच आपका? जवाब दीजिए, देश को देना पड़ेगा और इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप गिद्ध मीडिया के जरिए जो मर्जी कर लीजिए, इस बार मोदी जी ने जो अपनी छवि अर्जित की थी, जिस भी कारणों से, मार्केटिंग के जरिए, कॉर्पोरेट के जरिए, मीडिया के जरिए, वो सारी तहस नहस हो गई है। आप सोशल मीडिया का कोई अकाउंट उठा के देखिए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर जो भी छवि थी, वो हालांकि छवि तो बहुत पहले से सवालों के घेरे में थी, जो तमाम मुद्दे थे, लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल अलग था। ये पहला मुद्दा था जिस पर पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, और वो सरकार के साथ सरकार की बदौलत नहीं खड़ा था, वो भारतीय सेना की ताकत की बदौलत सरकार के साथ खड़ा था। तो हर व्यक्ति, पूरे देश के हर एक नागरिक को ये पता है कि भारत की सेना में वो अद्भुत और अदम्य साहस और शौर्य है जो कल्पना से परे है, दुनिया की कल्पना से परे है। वो जज्बा है उसके अंदर, और उसी जज्बे पर भरोसे के चलते देश का नागरिक, देश के विपक्ष का हर नेता नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ खड़ा था, एनडीए की सरकार के साथ खड़ा था। लेकिन देश को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ शर्म से सिर झुकाए हुए प्रधानमंत्री का चेहरा, शर्म से सिर झुकाया हुआ प्रधानमंत्री। एक तीसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का ऐलान कि सीज फायर किया जाता है, जबकि भारत बार बार हर मंच पर यह कहता रहा कि वो युद्ध नहीं कर रहा है। युद्ध नहीं कर रहा है तो सीज फायर कैसा? ये सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से तुरंत होना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप से, और नहीं हुआ। इसलिए सारी बातचीत हो रही है। सवाल बहुत सारे हैं, बेइज्जती का क्रम खत्म नहीं होगा, शुरुआत होगी शायद ये। आगे आगे देखिए और क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
त्रिसरम से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।